दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। सरकारी बंगले पर जन सुनवाई के दौरान जब सीएम रेखा गुप्ता बैठी हुई थीं, तभी एक शख्स ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। आरोपी ने पहले सीएम पर पत्थर फेंका, फिर थप्पड़ मारने की कोशिश की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं। हालांकि इस हमले में सीएम रेखा गुप्ता को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंची। पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। अब पूछताछ चल रही है। ऐसे में ये बातें भी सामने आ रही हैं कि आरोपी ने सीएम रेखा गुप्ता पर इसलिए हमले की कोशिश की क्योंकि वो एक डॉग लवर था। ऐसे में सवाल ये है कि सीएम रेखा गुप्ता किस सिक्योरिटी घेरे में रहती हैं, यानी सीएम रेखा गुप्ता के आसपास सिक्योरिटी कैसी है, उन्हें कौन सी सिक्योरिटी दी जाती है। दरअसल इससे पहले भी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली थी। जून महीने में गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल के जरिए ये धमकी दी गई, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली थी। इस घटना के बाद दिल्ली की सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बाद में इस मामले में 30 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। प्रोटोकॉल के हिसाब से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दी जाती है। गृह मंत्रालय की येलो बुक के हिसाब से वीआईपी और वीवीआईपी के लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम होता है, जिसमें दिल्ली के सीएम की सिक्योरिटी भी शामिल है। हालांकि खतरे को देखते हुए सिक्योरिटी कवर को बढ़ाकर Z+ भी किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की येलो बुक में देश की वीआईपी और वीवीआईपी पर्सनालिटीज की सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र होता है। देश के खास व्यक्तियों को अलग अलग तरीके की सुरक्षा मिलती है। इनमें XYZ, Z+ और SPG सिक्योरिटी शामिल है। Z सिक्योरिटी तीसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है। पहली है SPG और दूसरी है Z+। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी SPG यानी विशेष सुरक्षा दल के पास होती है। पुलिस के DG रैंक के ऑफिसर के पास इसकी कमान होती है। SPG का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वहीं Z+ श्रेणी की सुरक्षा में 55 जवान होते हैं। इसमें NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। ये पल भर में दुश्मन को मार गिराने में माहिर होते हैं। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह और RSS प्रमुख मोहन भागवत को ये सुरक्षा मिली हुई है। दिल्ली सीएम को जेड सिक्योरिटी में 22 जवानों का सुरक्षा कवच मिलता है। इसमें कमांडो के साथ पुलिस के जवान, हथियारों से लैस 8 जवान, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, स्कॉट और वॉचर्स होते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सुरक्षा पाने वाले शख्स को इसका भुगतान करना पड़ता है? तो अगर ये सुरक्षा किसी बिजनेसमैन समेत प्राइवेट सेक्टर से जुड़े शख्स को मिलती है तो उसे सुरक्षा के लिए भुगतान करना पड़ता है। योग गुरु बाबा रामदेव और एक्टर आमिर खान को जेड सिक्योरिटी मिल चुकी है। वहीं सरकार से जुड़े वीआईपी और वीवीआईपी को इसका भुगतान नहीं करना पड़ता। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।